नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक एवं निष्पक्ष होती है। घटना उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा की है, जहां ड्रग फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश। लगभग 150 करोड़ रुपए की सामान हुई जब्त। 13 दिन में दूसरी बार ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बीटा 2 कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में लक्ष्मी सिंह ने बताया कि मित्रा सोसाइटी से 3 अफ्रीकी मूल के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से करीब 150 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। ग्रेटर नोएडा पुलिस की एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लग गई। इससे पहले 17 मई को करीब 300 करोड़ रुपए का ड्रग बरामद किया गया था। कुल 13 दिन में 450 करोड़ रुपए का ड्रग बरामद किया जा चुका है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि वर्ष 2021 में बीटा 2 कोतवाली और स्थानीय चौकी पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे, उनकी संलिप्तता भी जांच के दायरे में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वाट टीम गौतम बुद्ध नगर, थाना बीटा 2, थाना दादरी, थाना कासना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाई गई और कार्रवाई करते हुए रिमांड पर लिए गए नाइजीरियन अभियुक्त से पूछताछ हुई। पूछताछ में एक से एक उपकरण बरामद हो रहे हैं। केमिकल बरामद हुए, जो आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं। या घर में ही ड्रग्स बनाते थे और ड्रग्स बना करके इसे भारत तो भारत विदेशों तक सप्लाई करते थे। इनकी बहुत लंबी चौड़ी एक टीम बनी हुई थी, जो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने खुद अपनी जुबानी बताई। सुने ये रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू सा भी मौजूद हैं, जो एक एक पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। देखें ये रिपोर्ट। लगातार एक के बाद एक जो नोएडा पुलिस है नशे का जो कारोबार करते हैं उन पर ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि जो नाइजीरियन है और ये ड्रग्स जो पाउडर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसको इस्तेमाल करते थे और देख सकते हैं बनाने की जो प्रक्रिया है, इनके पास केमिकल है, डब्बे में केमिकल भी रखा हुआ है, सिलेंडर भी रखा हुआ है और ऐसी ऐसी दवाइयों से ये ड्रग्स तैयार कर लेते थे, जिससे कि लोगों को काफ़ी नशा होता था। ऐसे केमिकल आप सामने देख सकते हैं, मास्क का भी प्रयोग करते थे, कुछ सेलो टेप भी है, ऐसे ऐसे जो शीशे हैं देख सकते हैं तस्वीरों में। कैसे कैसे चीज़ों को बनाकर जो है ये नाइजीरियन भारी मात्रा में ड्रग्स को बनाकर बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि विदेशों में भी ये सप्लाई करते थे। जिस तरीके से लगातार नोएडा पुलिस जो है नशे कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसे में जो अपराधी है वो अपराध करना छोड़ दे या तो फिर नशे का कारोबार बंद कर दे। बुलेट न्यूज इंडिया से सोनू, नोएडा। चलाई जा रही थी, जिसको अब जाके पकड़ा गया। 3 महीने के वीज़ा इनके पाए गए जो एक्सपायर हो चुके हैं। मल्टीपल एंट्री के भी वीज़ा पॉइंट पाए गए हैं, लेकिन इनमें से किसी के भी वीज़ा आज की तारीख में अपडेटेड या नवीनीकृत नहीं पाए गए हैं। मैम, ये लोग इंडिया किस ईयर में आए हैं? वीज़ा कब का है इनका? इनके वीज़े में मल्टीपल एंट्री है, जो पिछले कई वर्षों से आना और जाना दिखाया उस रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट के आधार पर पाया जा रहा है। मकान मालिक की क्या भूमिका है इसमें? 2 चीज़ें हैं। इन दोनों मकान मालिकों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया है। नंबर 1, मौके पर जो अफ्रीकी मूल के नागरिक पाए गए हैं वो उस अफ्रीकी मूल के नागरिक जिसने रेंट एग्रीमेंट किया है उससे इतर पाए गए हैं। मकान मालिकों के द्वारा अफ्रीकी मूल के नागरिकों को किराए पर मकान दिए जाने की कोई भी सूचना संबंधित थाना या चौकी पर नहीं दी गई है। साथ ही साथ उनके द्वारा अब तक अवैध रूप से संचालित हुई गतिविधि की भी कोई सूचना ना किसी अधिकारी या पुलिस कर्मचारी को नहीं दी गई है। वाइकेरियस लायबिलिटी के तहत इन मकान मालिकों को भी 160 का नोटिस देकर इनसे पूछताछ जारी है। ये पहला गैंग और ये आपका एक ही है क्या?
नहीं, मल्टीपल पॉइंट एंट्री है। इनके छोटे छोटे विजिटिंग के वीज़ाज हैं और कमर्शियल वीज़ा है। ये दोनों इंटरलिंक है क्या, जो पहला पकड़ाया था दूसरा पकड़ाया है? इसमें दो एक्शन हमारी तरफ से लिए जा रहे हैं। पहला, चूँकि इतने लंबे समय से पूरे मकान को किराए पर लेके विदेशी मूल के नागरिकों द्वारा यहाँ प्रवास किया जा रहा था और उनका कोई सत्यापन नहीं किया गया है, इसलिए FRRO ऑफिस से संबंधित जो कर्मचारी जिनकी ये बीट पड़ती है उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और यदि उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही जो दो थाने हैं जिनके अंतर्गत ये प्रेमाइसेस पकड़े गए हैं, उन थानेदारों की वर्ष 2021 और जनवरी 2022 से जिनकी भी तैनाती रही है, उन थानेदारों की, उन चौकी प्रभारियों की और बीट कांस्टेबल की भी भूमिका की जांच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। ADCP नोएडा जो 2019 बैच के IPS अफसर हैं, उनके द्वारा शक्ति मोहन अवस्थी के द्वारा ये जांचें संपादित की जाएंगी। यदि हम संलिप्तता पाते हैं, उसके पुख्ता सबूत पाते हैं, तो विजिलेंस इंक्वायरी भी ऑर्डर की जाएगी। मैम, ये दोनों गैंग, ये दो घटनाएं, जो दो गैंग आपने पकड़े, जो मुकदमा लिखा गया था और जो एक फैक्ट्री MDMA मेथ ड्रग को बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई थी, उन अभियुक्तों को रिमांड में लेने के बाद उनकी निशानदेही पर कल एक और फैक्ट्री जजेस कॉलोनी में चलती हुई पाई गई है। यहाँ से 3 अफ्रीकी मूल के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और वहाँ पर लगभग 30 किलो 900 ग्राम बनी हुई प्योरेस्ट फॉर्म की मेथ ड्रग रिकवर की गई है। कुछ अर्ध निर्मित अनरिफाइंड ड्रग भी पकड़ी गई है। साथ ही काफ़ी भारी मात्रा में रॉ मटेरियल को भी जब्त किया गया है। 3 मंजिला मकान में 2 मंजिलों पर इसको कमर्शियल तरीके से बनाते हुए पूरी रेडीमेड फैक्ट्री तैयार पाई गई है, उसको सीज किया गया है। साथ ही साथ एक वाहन भी वहाँ पर पाया गया था और उसको भी सीज किया गया है। मैडम, जो टीम ने गुड वर्क किया उनके लिए क्या प्रोत्साहन राशि या क्या? DCP ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर की SWAT टीम जिसने इस लंबे रैकेट को पकड़ा है, उनके लिए DG कमेंडेशन डिस्क के लिए हमारे द्वारा संस्तुति की गई है। बाकी टीम को हमारे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ टीम को 50,000 का इनाम भी दिया जा रहा है। मैम, जो पहले फैक्ट्री पकड़ी गई थी उससे लिंक करती है पकड़ी गई है? जी हाँ, ये एक ही गैंग है जो कार्यरत कहा है। जिस अभियुक्त को हम लोगों को रिमांड मिली थी, उसकी निशानदेही पर उसी के गैंग मेंबरों द्वारा संचालित ये दूसरी फैक्ट्री रिकवर की गई है। अब तक जो सीज किया गया है वो लगभग कल की रिकवरी को मिला के 150 करोड़ की रिकवरी है। मिला के 450 करोड़ की ड्रग्स अब तक हम रिकवर कर चुके हैं। कब से संचालित हो रही थी मैम ये फैक्ट्री दोनों? ये दोनों फैक्ट्रियाँ 1 अगस्त 2021 से और 1 जनवरी 2022 से अनवरत रूप से चालू थी और इसको अब हमारे द्वारा पकड़ा गया है। जिन बिल्डिंग्स में ये फैक्ट्रियाँ चल रही थी उन पर भी कार्रवाई की? इनके मकान मालिकों का ये दायित्व था। किराएदार सत्यापन के लिए बहुत बार फॉर्म बांटे जाते हैं, ड्राइव चलाई जाती है, लेकिन इनके दोनों ही मकान मालिकों द्वारा इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना गया था। इनके द्वारा इतने लंबे समय से अवैध रूप से संदेहास्पद परिस्थितियों में गतिविधियां चलते हुए देखते हुए भी लोकल पुलिस को संज्ञानित नहीं किया गया। 160 की नोटिस देके इन्हें तलब किया गया है। इनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यदि इनकी वाइकेरियस लायबिलिटी पाई जाती है तो इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि उन्होंने मकान मालिक को इनकी गतिविधियों के बारे में नोटिस जारी किया था, उसके बाद भी खाली नहीं कराया। जी हाँ, इसीलिए उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनकी भी संलिप्तता सामने आने पर या किसी क्राइम को दबाए जाने की नीयत से सूचना को रोक लेने के लिए भी उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। कितना बड़ा गैंग हो सकता है? उन्हीं की निशानदेही पर ये दूसरी फैक्ट्री पकड़ी गई है और उनके आपस में लिंकेजेस पाए गए हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पाए गए हैं। विदेशी मूल से जुड़ा मामला है, एम्बेसी से संपर्क किया गया, कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से? एम्बेसी को इसकी सूचना दे दी गई है। एम्बेसी द्वारा इनके किसी कमर्शियल गतिविधियों के बारे में अब तक हमें लिखित या मौखिक रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। टेरर फंडिंग की बात जो है, जैसा मैंने कहा, 2 शेल कंपनियों के नाम प्रकाश में आए हैं जिनकी सो कॉल्ड व्यापारिक गतिविधियों की बात अभियुक्तों द्वारा बताई गई है, लेकिन वो ड्रग ट्रेड और ड्रग ट्रेड से उपजे पैसे की लॉन्ड्रिंग करने का जरिया बने हैं। ऐसा हमारी जांच में अब तक अवधि में प्रेस वार्ता में लक्ष्मी सिंह से कई सवाल किए गए। लगातार अपराधी अलग अलग प्रेस के भी प्रहार कर संवाददाता वहां मौजूद थे, प्रकार का प्रहार होता जिसमें बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता ने लक्ष्मी सिंह जी से पूछा
2021 और 2022 क्या में वेरिफिकेशन नहीं हुआ दोनों था, मकान 2023 में के मालिकों पर भी संदेह किया जा सकता है या दोनों का संबंध भी कुछ उजागर हुआ है, जिसका बड़े सटीक लफ्जों में लक्ष्मी सिंह ने जवाब दिया। सुने ये रिपोर्ट। कंपनी को अनुश्रवण किया जाएगा। मैम दोनों मकान मालिक के बीच में कोई आपस में संबंध दिखाई हुई? दोनों मकान मालिकों के बीच में कोई संबंध नहीं पाया गया है, लेकिन ये इस दिशा में भी अभी जांच पड़ताल जारी है। मैम लोकल एंड से कोई अभी आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एक शेयर भी कर दें। कमेंट में एक बार ये भी आप बताएं कि हमारी यह चैनल आपको कैसी लग रही है। संवाददाता सोनू शाह के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।